और देखते हैं आज जैसे कि पुनरुत्थान का दिवस है, ईस्टर है आज। तो आज हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर कैसे यीशु मसीह के बारे में पहले ही ये भविष्यवाणी हो गई थी पुनरुत्थान के बारे में। तो आज हम देखते हैं मूसा की पुस्तक में से, लय व्यवस्था में से। तो आज हम पढ़ेंगे लय व्यवस्था 16 उसका 20, जिसका शीर्षक है प्रायश्चित का बकरा। जब वह पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके, तब जीवित बकरे को आगे ले गए और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजरायलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनके बकरे के सर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ से जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा लिए जाएगा, इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। तो जो ये वचन हमने पढ़ा है लय व्यवस्था उसका 16 का 20 से 22, इसमें यह बताया गया है कि यहूदियों की एक रीति होती थी जिसमें था प्रायश्चित का बकरा, जिसमें वो 2 बकरे बलि करते थे। 2 बकरे होते थे, एक बकरे को बलि करते थे और दूसरे बकरे को जीवित जंगल में छोड़ देते थे। ये जो 2 बकरे थे, ये 2 बकरे या ये जो प्रोसेस था पवित्रताई का और लोगों को शुद्ध करने का, ये यीशु मसीह की भविष्यवाणी को दर्शाता था। एक बकरे के ऊपर सारे पाप लाद देते थे और दूसरे बकरे को छोड़ देते थे और ये कहते थे कि वो बकरा हमारे सारे अधर्म के कामों को उसको जंगल में बेच के छुड़वा देते थे और वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा लिए जाएगा। वैसे ही हम आज देखते हैं ईस्टर के दिन कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अधर्म के कामों को अपने ऊपर लेके वो चले गए। अब हमारे जीवन में कोई पाप नहीं है, कोई श्राप नहीं है, क्योंकि अब जैसे हम नए नियम में है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को उठा ले गए, तो फिर अब हमें हमारे प्रायश्चितों के लिए किसी बकरे के मेमने के लहू की आवश्यकता नहीं। यीशु मसीह ने स्वयं अपना लहू बहा के हमें पापों से छुड़ाया, सलीब पर अपनी कुर्बानी दी। यीशु मसीह ने जो काम 2 बकरे करते थे, खुद प्रभु यीशु मसीह ने वो काम पूरी मानव जाति के लिए किया, हमारे लिए बलि भी, और तीसरे दिन उसी बकरे की तरह हमारे पापों को उठा के ले गए। उस बकरे को पुराने नियम में क्या बोलते थे? उस बकरे को पुराने नियम में अगर आप हम पढ़ेंगे लय व्यवस्था उसकी 16 के 26 में, और जो मनुष्य बकरे को अजाजेल के लिए छुड़ा कर आए वह भी अपने वस्त्रों को धोए, उसको अजाजेल का पर्व बोलते थे या अजाजेल का बकरा बोलते थे। ये एक भविष्यवाणी है पुराने नियम में यीशु मसीह की, या उस मसीहा की। उस टाइम पे यहूदी ये मानते थे कि मसीहा आएगा, जैसे हम अब बकरों का बलिदान कर रहे हैं, एक बकरा बलि होता है और दूसरे बकरे को हम जंगल में छोड़ देते हैं। ये एक तरीके की रेप्लिका थी, एक तरीके की भविष्यवाणी थी कि मसीहा आएगा, हमारे पापों को अब उठा के लेके जाएगा और हमें पापों से मुक्त करेगा। तो आप सबको, जैसे हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा देखा हमने कि कैसे यीशु मसीह के पुनरुत्थान पहले से ही निर्धारित था। हर चीज परमेश्वर के द्वारा निर्धारित थी कि कैसे मानव जाति अपने पापों से उद्धार पाएगी। ना केवल इस विधि के द्वारा, ये विधि तो सिर्फ मूसा को दी गई थी और मूसा के द्वारा इजरायलियों के लिए थी, लेकिन परमेश्वर का प्लान बड़ा था, परमेश्वर का प्लान पूरी मानव जाति के लिए था। इसलिए खुद स्वयं प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, हमारे लिए बलि हुए, और आज इस पावन दिन के दिन वो मुर्दों में से जी उठे और हमारे पापों को उन्होंने हर लिया जिसे बोलते हैं, और हमें पाप मुक्त कर दिया। तो आप सबको यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और हैप्पी ईस्टर।